राजा परीक्षित को श्रृंगी जी का श्रृंगी ऋषि का श्राप कैसे लगा, आगे की कथा को सुनाते हैं। महाराज परीक्षित कलियुग को स्वर्ण में स्थान देकर अपने महल की ओर प्रस्थान करते हैं और अब यहाँ पर एक शंका उठती है, क्या वह ये कि स्वर्ण में कलियुग का निवास है, पर स्वर्ण को तो बड़ा पवित्र माना जाता है। दूसरी बात, जैसे गीता के 10वें अध्याय में विभूति योग का वर्णन करते हुए भगवान ने बताया कि वृक्षों में पीपल हूँ, जल स्रोतों में मैं समुद्र हूँ, गायों में मैं ही कामधेनु हूँ, इस प्रकार धातुओं में मैं ही स्वर्ण हूँ। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के एकादश स्कंद के 16वें अध्याय में भी विभूति योग का वर्णन आता है। भगवान ने उद्धव जी से कहा, उद्धव, धातुओं में स्वर्ण मेरा ही रूप है, अर्थात सोना ही मेरा स्वरूप है। जब विभूति योग में स्वर्ण को भगवान ने अपना स्वरूप बताया है, स्वर्ण में अपना निवास बताया है, तो यहाँ सोने में कलियुग का निवास माने कि भगवान का निवास माने, शंका तो होती है। तब संतों ने समाधान निकाला, बोले जो 2 नंबर का सोना है उसमें कलियुग का वास है, और जो 1 नंबर का सोना है उसमें भगवान विष्णु का वास है। 1 नंबर का मतलब जो मेहनत की कमाई है उसमें परमात्मा का आशीर्वाद होता है, उनका वास होता है, साक्षात लक्ष्मी विराजती है। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, राजा परीक्षित एक दिन राजकोष में गए, वहां रखी थी जरासंध की मुकुट, उसे उन्होंने अपने सिर पर धारण किया और आखेट के लिए वन की ओर चल पड़े शिकार की खोज में। आज कोई शिकार नहीं दिखा। राजा परीक्षित शिकार की खोज में जंगल में भटक रहे थे। भूख प्यास से पीड़ित हो राजा एक कुटिया में जा पहुंचे, जहां पर एक महात्मा तपस्या कर रहे थे। उस तपस्वी को राजा ने आवाज दिया, जल की याचना की, परंतु जब उन तपस्वी से कोई उत्तर नहीं मिला, तब राजा क्रोधित हो वहां से चल पड़े। तभी मार्ग में एक मरा हुआ सर्प दिखा। राजा उस सर्प को देखकर अपने तस्का से बाण निकालकर उसके अग्रभाग से उस सर्प को उठाकर तपस्वी के गले में लपेट देते हैं। इस प्रकार राजा कली के प्रभाव से पाप कर्म कर बैठे। इस प्रकार राजा परीक्षित अपने महल की ओर चल पड़े। इधर समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी जो नदी में स्नान कर रहे थे, एक शिष्य आकर आश्रम में घटित सारी बात श्रृंगी जी को बता देते हैं कि राजा परीक्षित आश्रम आए थे और आपके पिता के गले में मरा हुआ सर्प लपेट कर चले गए। यह सुन बालक श्रृंगी ने अपनी अंजलि में जल लिया और राजा परीक्षित का ध्यान करते हुए श्राप दिया, इति ललित मर्यादम तच्छकः सप्तमेहनि दच्छयति, इसमें कुलांगरम चोदितो में तत् द्रोहम। अरे कुलांगार, तूने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया। मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल करके और मर्यादा का उल्लंघन किया।
जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, आज से 7वें दिवस पूरे होने पर तुझे तक्षक नाग डसेगा। इति लगित मर्यादं तक्षकः सप्तमेहिनी। इस प्रकार वाणी रूप वज्र का प्रयोग कर दिया, फिर भी क्रोध शांत नहीं हुआ। समीप ऋषि के पुत्र श्रृंगी अपने पिता के सन्मुख आए। पिताजी के गले में पड़ा हुआ मृत सर्प देखकर रोने लगे। तभी महात्मा की समाधि टूटी। बच्चे को रोता हुआ देख बोले, अरे पुत्र, तू रो क्यों रहा है? अन्य बालकों ने सारा वृतांत बताया कि राजा परीक्षित यहाँ आए थे, शायद उन्हें प्यास लगी थी, उन्होंने आपको जगाया, परंतु आपने ध्यान नहीं दिया, जिस कारण से उस राजा ने आपके गले पर मृत सर्प डाल दिया। इस बात को हमने श्रृंगी को बताया। श्रृंगी ने राजा को श्राप दे दिया कि 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से राजा की मृत्यु हो जाएगी। श्राप की बात सुनते ही महात्मा बोले, अरे दुष्ट बालक, तुमने यह क्या अनर्थ कर दिया? इतने छोटे से अपराध पर तुमने इतना बड़ा श्राप दे दिया। राजा परीक्षित तो बड़े महात्मा स्वभाव के हैं। इस भारत को राजा परीक्षित जैसा कोई दूसरा राजा नहीं मिल सकता। अरे जाकर के कोई राजा को यह खबर तो दो, कोई सूचना दो कि उन्हें श्राप लगा है। उन्होंने तो सुना भी नहीं होगा। गोमुख नाम का एक ऋषि बालक दौड़ा। उधर महाराज परीक्षित घर पहुंचे, भोजन किया, मुकुट उतारा और विश्राम करने लगे तो विचार आया, अरे राम राम, आज हमें हो क्या गया? हमने तो उन महात्मा के गले में मरा हुआ सर्प डालकर बहुत बड़ा पाप कर दिया। जो नीच कर्म मैंने आज तक नहीं किया, यह मुझसे कैसे हुआ? जो आज संतों की सेवा में, जो हाथ संतों की सेवा में सदैव तत्पर रहते थे, आज उन्हीं हाथों से सत्य का अपराध कैसे हो गया? ब्राह्मण का तेज जाने बिना मैंने यह अपराध किया। हे प्रभु, इस अपराध का दंड मुझे अवश्य देना। इस प्रकार के पश्चाताप की ज्वाला में राजा परीक्षित जल रहे थे। तब तक गोमुख नाम का शिष्य दौड़ा दौड़ा आ गया। प्रणाम महाराज, कहिए ऋषि कुमार कैसे आना हुआ? जैसे ही शिष्य ने प्रणाम किया, राजा ने पूछा। ब्राह्मण बालक बोला, महाराज, आप हमारे गुरुदेव के कंठ में मरा हुआ सर्प डाल आए थे, उनके बालक ने आपको श्राप दे दिया। 7वें दिवस में आपकी तक्षक सर्प के काटने से मृत्यु हो जाएगी। सुनते ही महाराज परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए। वाह, अभी मैं यही सोच रहा था कि प्रभु इस पाप का प्रायश्चित कैसे करूं, कहाँ जाऊं? प्रभु ने घर बैठे ही दंड भेज दिया। ऋषि कुमार को आश्चर्य में पड़े। महाराज, इसमें खुश होने वाली बात ही क्या है? परीक्षित कहते हैं, महाराज, संसार में भला ऐसा कौन होगा जो अमर हो? मरना तो सबको है, परंतु किसी को एक क्षण का भी भरोसा नहीं कि कब किसकी मौत होगी। परंतु मुझे मेरी मृत्यु का पता तो चल गया। मैं 7वें दिन मरूंगा। इसका मतलब 6 दिन के लिए तो मैं अमर हूँ। क्यों ना यह 6 दिन की अमरता का लाभ उठा लूं? बस महाराज, उसी क्षण एक पल का भी विलंब किए बिना सारा साम्राज्य अपने पुत्र
जन्मेजय को सौंपकर साधु वेश धारण करके गंगा के तट पर पहुंचे, जिसे शुक्रताल कहते हैं। वहां पर जाकर के विशाल बरगद की शीतल छाया में बैठ गए। महाराज, इस बात की चर्चा संपूर्ण भूमंडल में हो गई कि 7वें दिन तक्षक द्वारा मारे जाने का परीक्षित को श्राप लग गया। जहाँ जिसको जैसे पता चला दौड़ पड़े। महाराज परीक्षित को आश्वासन देने और देखते देखते परीक्षित के सामने हजारों महात्माओं की मंडली एकत्रित हो गई। संतों के बीच परीक्षित ने गंगा के किनारे अपने को देखा तो प्रसन्न हो गए। महात्माओं, मैं तो कहता हूँ उस बालक ने मुझे श्राप नहीं आशीर्वाद दिया कि मेरी मृत्यु गंगा के किनारे इतने संतों के बीच होगी। इतने सौभाग्य से मौत किसकी होती है। परंतु मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि मरना तो सबको है, फिर उस मरने वाले को क्या करना चाहिए। इस प्रश्न पर ऋषि लोग विचार ही कर रहे थे कि वहां पर सुखदेव जी के रूप में मानुष्यम साक्षात भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोलिए सुखदेव महाराज की जय। संत कहते हैं कि सूत जी कहते हैं